चूजा और मटर का दाना। सुबह का वक्त था। चारों नन्हे चूजे अपने घर पर आराम से सो रहे थे कि तभी उनकी मम्मी मुर्गी आई अपने बच्चों को जगाने। मेरे बच्चे सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, इन्हें जगाने का मन नहीं कर रहा है। मैं इनके बिना ही खेत पर चली जाती हूँ और बीज बो देती हूँ। इन्हें मैं कल अपने साथ लेकर जाऊंगी। मम्मी मुर्गी अकेले ही खेत पर चली गई बीज बोने। वो जमीन को अच्छे से देखने लगी। मैं यहाँ इस कोने पर मटर के बीज बो देती हूँ, वो मेरे बच्चों के पहुँच से भी दूर रहेगा। और यहाँ बीच में ब्रोकोली की सब्जी लगा देती हूँ और सबसे आखिर में पत्ता गोभी। बच्चे उसी तरफ खेलते रहेंगे और मटर के दाने के तरफ उनका ध्यान नहीं आएगा। मम्मी मुर्गी ने काफी सोच विचार करने के बाद बीजों को लगाना शुरू कर दिया और वहाँ घर पर मुर्गी के बच्चे लाली, नीला, हरी और नन्हे चारों उठ चुके थे। मम्मी मुर्गी खेत पर बीज बोने का काम करने लगी और धीरे धीरे उसने सभी जगहों पर बीज लगा दिया। अरे मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो घर पर नहीं है? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मम्मी घर पर नहीं है। उन्होंने कल कहा था ना, वो हम सबको खेत पर ले जाएंगी बीज लगाने, लेकिन लगता है वो अकेले ही चली गई। मुझे भी बीज लगाना है, मुझे भी बीज लगाना है, मुझे मम्मी के साथ खेत पर बीज लगाना है। हाँ चलो, हम सब भी खेत पर चलते हैं और मम्मी को बीज लगाने में मदद करते हैं। सभी चूजे एक साथ खेत की ओर चल पड़े अपनी माँ की मदद करने। बीज लगाएंगे। ये मम्मी 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 मम्मी, ये आपके हाथ में क्या है? क्या आप हमारे लिए खाना इकट्ठा कर रही हैं? क्या मैं इसे खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ करना, तुम इसे नहीं खा सकती। ये तो बीज है, मैं इसे यहाँ बो रही हूँ। कुछ दिन बाद इनमें से सब्जियाँ बाहर आएंगी, जमीन को चीरते हुए, जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। माँ, हमें भी आपकी मदद करनी है, हमें भी कोई काम दो ना, हमें भी खेती करना सिखाओ ना। हाँ बच्चों, बिल्कुल, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। कई सालों से हमारे पूर्वजों ने इस जमीन की रखवाली की है और अनेक तरीकों के सब्जियां और अनाज यहाँ उगाए हैं। अब ये काम हमारा है, तो अब से रोज इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम सबकी। मुर्गी और उसके बच्चों का दिन खेत पर ही गुजर गया और रात आ गई। चूजे अपने घर पर आराम करने लगे। अगली सुबह मुर्गी और उसके बच्चों ने खेत पर खूब काम किया। उनका सारा दिन खेत पर ही बीत गया और इसी तरह कुछ वक्त बीत गया और बीज से अब सब्जियां बाहर आ गई। रोज की तरह मुर्गी और उसके बच्चे खेत पर आए। सब्जियों को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। माँ, आज से आपको खाना लेने जाने की कोई जरूरत नहीं। आज से हम ये सब्जियां ही खाएंगे। अरे नहीं नन्हे, ये सब्जियां अभी पूरी तरह खाने लायक नहीं हुई है। हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, ध्यान रहे, तुम गलती से भी इन सब्जियों को मत खाना, खास करके उस मटर को। तुम सबका गला अभी बहुत छोटा है, तुम सबके गले के नीचे ये सब्जियां नहीं जाएंगी। इन्हें अच्छे से उबालकर नरम करके ही तुम सब खा सकोगे, इसीलिए अभी इन सब्जियों को मत खाना। मैं अभी तुम सबके लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे लौटने तक खेत की रखवाली करना। मम्मी मुर्गी बच्चों को छोड़कर खाना लेने चली गई और सभी बच्चे खुशी खुशी खेत की देखभाल करने लगे कि तभी नन्हे चूजे को एक मटर का गिरा हुआ दाना दिखा। वो अपनी बहनों को देखने लगी और बिना किसी को बताए वो मटर का दाना खा गई। लेकिन जैसे ही उसने मटर का दाना अपने मुंह पर डाला, दाना उसके गले में ही अटक गया। वो रोते हुए अपनी बहनों के पास गई। अरे ये तुम्हें क्या हुआ और ये तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है?
मुझे लगता है इसने कुछ गलत खा लिया है और अब ये चीज उसके गले में अटक गई है। जैसे माँ ने कहा था, हम सब का गला अभी बहुत छोटा है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मम्मी के लौटने का इंतजार हम नहीं कर सकते। तुम घबराओ मत नन्हे, हम कुछ करते हैं। मैंने खेत पर आते वक्त मुर्गा अंकल को देखा था, वो पास में ही रहते हैं। मुझे लगता है हमें उनके पास चलना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन किसी न किसी को खेत पर रुकना होगा खेत की रखवाली करने के लिए। नीले, तुम नन्हे को लेकर मुर्गा अंकल के पास जाओ। लाली और मैं खेत की रखवाली करते हैं। जैसे ही मम्मी आएगी हम उन्हें बता देंगे नन्हे के साथ क्या हुआ। नीला नन्हे को लेकर मुर्गा अंकल के पास आया। अरे बच्चों, तुम दोनों तो मुर्गी बहन के चूजे लग रहे हो। तुम्हारी मम्मी दिखाई नहीं दे रही है, तुम दोनों मेरे पास अकेले क्यों आए हो? मुर्गा अंकल, माँ खाना लेने बाहर गई है और हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। नन्हे के गले में कुछ अटक गया है, क्या आप हमारी मदद करेंगे उसे निकालने में? नन्हे को बहुत तकलीफ हो रही है। बेटा, नन्हे के गले में एक मटर का दाना अटका है। इसे सिर्फ एक ही चिड़िया निकाल सकती है जिसके पास एक लंबी चोंच हो, और मेरी चोंच तो छोटी है। लेकिन तुम दोनों घबराओ मत, मेरा एक मित्र है जिसके पास लंबी चोंच है। मेरे मित्र के शरीर का रंग सांवला है और उसकी लंबी पीले रंग की चोंच है और उसका नाम है कौवा। तुम अपनी बहन को लेकर इस दिशा से सीधे जाते रहना, तुम्हें वो वही अपने घर के बाहर बैठा हुआ मिलेगा। उसे कहना मुर्गा अंकल ने भेजा है, वो तुम दोनों को पहचान लेंगे। नीला नन्हे को लेकर कौवा के घर की ओर चलने लगा और सामने उसे एक चिड़िया बैठी हुई नजर आई। अंकल जी, क्या आप कौवा अंकल के घर का एड्रेस जानते हैं? हमें मुर्गा अंकल ने भेजा है उनसे मदद मांगने के लिए। आप हमें प्लीज बताइए ना, वो हमें कहाँ मिलेंगे? मेरी बहन के गले में मटर अटक गया है और कौवा अंकल ही हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि उनकी चोंच लंबी है। बेटा, तुम दोनों जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ और मुर्गा ने तुम दोनों को मेरे पास ही भेजा है। बस उससे एक गलती हो गई। मेरी चोंच लंबी तो है लेकिन साथ ही बड़ी भी। इसका इस्तेमाल करके अगर मैंने तुम्हारी बहन के गले से मटर का दाना निकालने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन का गला फट जाएगा और वो मर जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरा एक मित्र है जिसकी लंबी चोंच है, वो तुम्हें नदी में मछली पकड़ता हुआ मिलेगा। मेरे मित्र की टांगे लंबी है और उसकी चोंच भी लंबी है और उसका नाम है सारस। तुम अपनी बहन को लेकर इस दिशा में जाओ, तुम्हें वो नदी में मछली खाता हुआ मिलेगा। नीला नन्हे को लेकर फिर से चल पड़ा सारस की तलाश में, लेकिन चूजों को रास्ते में अपनी माँ मिली जो खाना लेकर घर लौट रही थी। उन दोनों ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। अरे नन्हे, मैंने कहा तो था सब्जियों को मत खाना। खैर छोड़ो, मैं जानती हूँ सारस बहन कहाँ होंगी इस वक्त, चलो मेरे साथ। मुर्गी अपने बच्चों को लेकर सारस के पास चल दी। लंबी चोंच वाला सारस मछलियाँ खाने में व्यस्त था। सारस बहन, माफी चाहती हूँ आपको इस वक्त परेशान किया, लेकिन मुसीबत ही इतनी बड़ी थी कि मुझे आपके पास आना पड़ा। मेरे बच्चे के गले में मटर का एक दाना अटक गया, आप प्लीज उसके गले से मटर का दाना निकाल दीजिए ना। आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। जरूर बहन, लेकिन तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे पास मदद के लिए आई। चलो बेटा, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे गले में अटका मटर निकाल देती हूँ। नन्हे ने अपना मुंह खोला और सारस ने अपनी लंबी चोंच से मटर के दाने को निकाल लिया और मटर के दाने को सारस निगल गई। लो, मटर का दाना मैंने निगल लिया, लेकिन नन्हे, आइंदा से कुछ भी खाने से पहले सावधानी बरतना और अपनी माँ का कहा हुआ हर बात मानना। नन्हे को सारस की बात का इशारा समझ आया और अपनी गलती उसे समझ आई। नन्हा अपनी माँ के साथ खेत पर लौट आई, अपनी बहनों के पास फिर से हंसता खेलता हुआ।
और आज की कहानी का अंत हो गया।